सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, मुझे हमारे सम्मानित कुछ शिक्षक साथी कमेंट कॉल और मैसेज के माध्यम से अक्सर ही यही पूछते हैं कि शिक्षण योजना को पोर्टल पर किस तरह से अपलोड करनी है, क्योंकि कुछ शिक्षक साथी पोर्टल पर अपनी शिक्षण योजनाएं अपलोड कर रहे हैं और साथियों जहां अपलोड कर रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो मुझे प्रेषित करते हैं। आज के इस कालखंड में हम चर्चा करेंगे और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जहां पर हमारे शिक्षक साथी अपनी शिक्षण योजनाएं अपलोड कर रहे हैं तो क्या यहां पर उनके द्वारा जो शिक्षण योजनाएं अपलोड की जा रही हैं यह उचित है या यहां पर अपलोड नहीं करना चाहिए, और यदि उन्होंने अपलोड कर दिया है तो क्या उससे कोई समस्या बन सकती है। ठीक है, साथ ही साथियों जैसा कि आप यहाँ स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस स्क्रीनशॉट में अपलोड करने के बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए गए हैं और यहाँ जो ऑप्शंस दिखाए गए हैं इनमें हम कौन कौन सी जानकारियाँ कब कब अपलोड कर सकते हैं और किस तरह की सामग्रियों को जानकारियों को हम अपलोड कर सकते हैं, एक एक करके मैं पूरा डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं, बताने वाला हूं कि यहां पर कौन सी जानकारियों को अपलोड करना चाहिए। तो इसके लिए चलना होगा सीधे हमें एजुकेशन पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल को ओपन करना होगा और वहीं से मैं सारी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं। साथियों, एजुकेशन पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल पर जाने के लिए हमें एजुकेशन पोर्टल को ओपन करना होगा। इसके लिए हम क्रोम ब्राउज़र के माध्यम से या ऊपर से जो सर्च पट्टिका आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करके हम सीधे एजुकेशन पोर्टल पर जा सकते हैं। चलिए मैं जो ऊपर दी गई पट्टिका इस पर क्लिक करता हूं और क्लिक करने के पश्चात साथियों यहां पर मैं टाइप करूंगा एजुकेशन पोर्टल एमपी। चूँकि मैंने पहले भी सर्च किया है इसलिए यहाँ पर सर्च परिणाम में दिखा रहा है एजुकेशन पोर्टल एमपी, तो मैं इसी पर क्लिक कर लेता हूँ। और साथियों मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखिएगा ये नए पेज में जानकारी खुलकर आई कि मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल 2.0 और नीचे आप देखेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। तो लॉगिन के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के पश्चात साथियों आप यहाँ देख रहे हैं सूचना। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण सूचना है, अर्थात जब हम अपनी प्रोफाइल पर काम करेंगे इसके पश्चात लॉग आउट होना आवश्यक है, यह बताया गया है। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल अप कर लेते हैं और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया है, साथ ही कैप्चा कोड और लॉगिन का ऑप्शन। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर लेता हूँ। ठीक है साथियों, सारी जानकारी भर लेने के पश्चात मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरी प्रोफाइल खुल रही है। साथियों ये प्रोफाइल खुल चुकी है। अब हम सीधे बात करते हैं कि हमारे कुछ शिक्षक साथी कहाँ पर अपनी शिक्षण योजना अपलोड कर रहे हैं। थोड़ा मैं जूम कर लूँ, आपको जूम करके बताता हूँ। साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पर अपलोड करे का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाए गए हैं। आप देख रहे हैं ऊपर फ़ोटो एल्बम बनाएं, फिर एल्बम में फ़ोटो जोड़े, उसके नीचे दिया गया है फ़ोटो एल्बम देखें। इसके पश्चात अपनी उपलब्धियाँ नवाचार दर्ज करें, अपनी उपलब्धियाँ नवाचार देखें, अपनी शैक्षणिक सामग्री दर्ज करें, फिर अपनी शैक्षणिक सामग्री देखें, पठन सामग्री अपलोड करें, पठन सामग्री देखें, समाचार पत्रों की कतरनें अपलोड करें, समाचार पत्रों की कतरनें देखें। तो साथियों यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन अपलोड करने के लिए दिए गए हैं और हमारे कुछ शिक्षक साथी अपनी शैक्षणिक सामग्री दर्ज करें इस पर क्लिक करके सीधे अपनी जो शिक्षण योजना है उसको अपलोड कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर अपलोड करना उचित है? तो साथियों यहाँ पर अपनी शिक्षण योजना को अपलोड करना उचित नहीं है। यदि यहाँ पर हमें अपलोड करना होता या अपलोड करने के लिए कहा जाता तो निश्चित ही राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से या जिला शिक्षा केंद्र की ओर से कोई पत्र जारी होता और हमें इसकी सूचना अवश्य ही मिलती। और हमारे कुछ शिक्षक साथी यहाँ पर अर्थात अपनी शैक्षणिक सामग्री दर्ज करें, यहाँ पर अपनी शिक्षण योजना अपलोड क्यों कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि हमारे कुछ साथियों ने ऐसे वीडियोस अपलोड किए हैं कि अपनी शिक्षण योजना कहाँ पर अपलोड करें और उन्हीं वीडियोस को देख करके हमारे शिक्षक साथी यहीं पर अपलोड कर रहे हैं। हालांकि आपके द्वारा जो शिक्षण योजनाएं अपलोड यहाँ पर की जा रही हैं उससे कोई समस्या भी नहीं होगी, किंतु साथियों यहाँ पर अपलोड करने के लिए नहीं कहा गया है।
इसके पूर्व में मैंने एक वीडियो भी बनाकर बताया था कि हमें अभी अपनी शिक्षण योजनाएं अपलोड नहीं करनी है, क्योंकि उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं आया है। साथियों, मैंने आपको यही बताने का प्रयास किया था कि सम्माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा स्पष्ट किया गया था कि एनआईसी के द्वारा जब पोर्टल तैयार कर दिया जाएगा और पोर्टल तैयार होने के पश्चात उस पर ही अपनी शिक्षण योजनाएं स्कैन करके अपलोड करनी है। क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारी शैक्षणिक सामग्री हम अपलोड करते हैं उसको हमको पीडीएफ बनाना होता है, और पीडीएफ के लिए भी कुछ शर्तें होती हैं कि इतने एमबी की या इतने केबी की ही फ़ोटोज़ होनी चाहिए, मतलब पीडीएफ होनी चाहिए, तभी वो अपलोड हो पाएगी। अब साथियों, हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हम कौन सी सामग्री अपलोड कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर अभी के लिए नहीं, ये जो जानकारियाँ हैं या यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये ऑप्शन तो बहुत पहले से हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो साल भर की अध्यापन से संबंधित या क्रियाकलापों से संबंधित जानकारियों को अपलोड कर सकते हैं। सबसे ऊपर देखिएगा फोटो एल्बम बनाए, तो देखिएगा हमारे विद्यालय में जो कुछ भी क्रियाकलाप काम काज हम करते हैं, ठीक है, और उनसे संबंधित कुछ फ़ोटोज़ होती हैं। हो सकता है कि हम गणतंत्र दिवस की फ़ोटोज़ है, गांधी जयंती की फ़ोटोज़ है, विभिन्न पर्व हैं, त्यौहार हैं, या बाल सभा से संबंधित फ़ोटोज़ हैं, है ना। उनके लिए हम यहाँ पर अपने एल्बम तैयार कर सकते हैं। और फिर दूसरे ऑप्शन में एल्बम में फ़ोटो जोड़े दिया गया है, तो उसमें फिर अपनी फ़ोटो हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे साल भर की जो क्रियाकलाप गतिविधियां हैं, हमारे बच्चों की फ़ोटोज़ हैं, हमारे बच्चों ने कुछ नवाचार किया है तो उससे संबंधित फ़ोटोज़ है, उन फ़ोटोज़ को हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे फ़ोटो एल्बम देखें तो साथियों, यहाँ पर फ़ोटो में जो एल्बम है उस एल्बम में जो फ़ोटोज़ हमने जोड़े हैं तो उनको हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे आप देखेंगे अपनी उपलब्धियाँ नवाचार दर्ज करें। हम साल भर अध्यापन कराते हैं और कुछ नवाचार करते हैं, कुछ नई उपलब्धियां प्राप्त करते हैं अध्यापन से संबंधित, है ना, या खेलकूद या सहशैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत कुछ नवाचार करते हैं, तो उन उपलब्धियों को यहाँ हम दर्ज कर सकते हैं। और उसी के नीचे दिया गया है अपनी उपलब्धियां नवाचार देखें, और उनको हम फिर देख भी सकते हैं। अब उसके नीचे आप देख रहे हैं अपनी शैक्षणिक सामग्री दर्ज करें। साथियों, यहाँ पर शैक्षणिक सामग्री दर्ज करे से क्या आशा है, हम हमारे द्वारा तैयार किए गए टीएलएम जो शैक्षणिक सामग्री हम तैयार करते हैं बच्चों के अध्यापन के लिए विभिन्न विषयों की, चाहे वो हिंदी हो, गणित हो, पर्यावरण हो या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, किसी भी तरह की जो शैक्षणिक सामग्री है किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए, तो उन शैक्षणिक सामग्रियों को, चाहे वो चित्र हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं, है ना, तो उनको हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, उनकी फ़ोटोज़ को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात अपनी शैक्षणिक सामग्री देखें, है ना, तो यहाँ पर जो शैक्षणिक सामग्री हम देख सकते हैं, शैक्षणिक सामग्री के अंतर्गत हम कोई कहानी लिखते हैं, लेख लिखते हैं, है ना, या कोई कविता लिखते हैं, कोई चित्र बनाते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। नीचे पठन पाठन सामग्री अपलोड करें। साथियों, जो भी हम यहाँ पर पाठ योजना तैयार करते हैं या किसी भी तरह से हम अध्यापन के लिए कोई कहानी रचते हैं या किसी प्रकार की भी जो कोई गतिविधि करते हैं, लेखन कार्य करते हैं, उसको हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर पठन पाठन सामग्री देखें। इसके पश्चात नीचे आप देखेंगे तो समाचार पत्रों की कतरनें अपलोड करें। हमारे विभागीय बहुत सारे जो समाचार आते हैं या हमारे विद्यालयीन क्रियाकलापों से संबंधित जो हमारी गतिविधियाँ जो अखबारों में छपती हैं, उनकी कतरनें यानी जो कटिंग्स है उनको हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और नीचे ऑप्शन दिया गया है समाचार पत्रों की कतरनें देखें। तो साथियों, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरह से अपनी द्वारा तैयार की गई सामग्रियों को, है ना, शैक्षणिक सामग्रियों को, फोटोज़ को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। शिक्षण योजना को अपलोड करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। जब भी पोर्टल तैयार होगा हमको इससे संबंधित दिशा निर्देश प्राप्त होंगे और हम उसी स्थान पर अपनी शिक्षण योजना को अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अब चलते सीधे व्हाइट बोर्ड पर। तो साथियों, इस तरह से इस कालखंड में मैंने आपको यही बताने का प्रयास किया है कि जहां पर हमारे कुछ शिक्षक साथी अपनी शिक्षण योजनाएं अपलोड कर रहे हैं, वहां पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने अपलोड कर भी दिया है तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है, किंतु जब पोर्टल तैयार होगा अपनी शिक्षण योजनाओं को अपलोड करने के लिए, तो पुनः आपको अपनी शिक्षण योजनाओं को वहां पर भी अपलोड करना होगा। अतः
जो शिक्षक साथी भ्रमित हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं अपनी शिक्षण योजनाओं को अपलोड करने के लिए, तो उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही जैसा कि पुनः आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर कौन कौन सी अपनी जो जानकारियाँ हैं, सामग्रियाँ हैं, उनको अपलोड कर सकते हैं, इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण, नई जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।